Next section is atmospheric pressure. Atmospheric pressure. तो जैसे हम धरती पर खड़े हैं, ऊपर पर अगर हम एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लें, तो इन सिलेंडर में क्या है? एयर। तो इनका कुछ वजन होगा। ठीक है। तो एयर के वजन की वजह से जो प्रेशर हमारे सर पर एग्जर्ट होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? एयर प्रेशर। ठीक है। द प्रेशर exerted by weight of the air. ये डायग्राम बनाओ। प्रेशर exerted by weight of air. Pressure exerted by weight of air. Pressure exerted by weight of the air. ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये पहला पॉइंट। सेकेंड, छोटी क्लासेस में लिखते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लेयर्स क्या हो जाते हैं? कम। तो अगर लेयर्स कम है तो वेट ऑफ एयर भी क्या होगा? कम। और वेट ऑफ एयर अगर कम हुआ, प्रेशर भी क्या होगा? एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। के लिए क्या लिखोगे पॉइंट नंबर 2 में? नंबर ऑफ लेयर्स एज वी गो अप, as we go up, number of layers decreases, number of layer decreases, weight of air decreases, weight of air decreases, और लास्ट, therefore air pressure decreases, therefore air pressure decreases, therefore air pressure decreases। तो ये दिख रहा है आपको एयर प्रेशर डिक्रीज होता हुआ पहला वाले पिक्चर में? क्लियर है ये चीज? थर्ड, जस्ट उसी का पोर्शन का पार्ट है। नीचे में सबसे ज्यादा, ऊपर पर सबसे कम। तो हाईएस्ट एट सी लेवल डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड। पॉइंट 2 का ही पार्ट है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सी दिस पिक्चर। और इस पिक्चर को हम अच्छे से याद करें। आगे मुझे सी ब्रिज लैंड ब्रिज चाहिए, उसके लिए ये जरूरत पड़ेगा। फिर उसके आगे मॉनसून चाहिए, तो मॉनसून में भी ये पिक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद करना है? हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। लो टेम्परेचर मीन्स हाई प्रेशर।
एंड विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये तीन चीजें याद करनी, ये लिख लीजिए कहीं पर। हाई टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन इन टर्म्स ऑफ हॉट क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है। So, दिन के टाइम पर जनरली लैंड जो होगा वो क्या होगा, गर्म। धरती अगर गर्म है तो उससे सटा हुआ हवा भी गर्म होगा। ये समझ में आता है हमें। खाना बनाते वक्त जब आप पानी मान लो कभी गर्म किया हो, तो पहले क्या गर्म होता है, वो केटल गर्म होता है। और केटल के अंदर का पानी उससे टच में होता है तो फिर वो गर्म होता है। सेम थिंग है। लैंड पहले गर्म, उससे सटा हुआ हवा गर्म। हॉट एयर इज लाइटर, कोल्ड एयर इज heavier. Hot air is lighter, cold air is heavier. ठीक है। इन दोनों फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 kg कॉटन, 1 kg आयरन। कौन उठाना ज्यादा आसान, रुई को उठाना ज्यादा आसान। कॉटन इज व्हाट, रुई। वाई, वजन तो दोनों का सेम है। बोलिए। फिर भी रुई उठाना कैसा कैसा लगेगा, हल्का लगेगा। क्यों लगेगा हल्का, अरे एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। क्यों रुई उठाना हल्का लगेगा, तो रुई का मास इतने जगहों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये मास ऑफ आयरन कितनी जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और जब आप मास और वॉल्यूम की बात करते हो तो आप किस चीज की बात करते हो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर। इसीलिए ये उठाना आसान पड़ता है एज कंपेयर टू दैट वन, ऑल्दो बोथ आर वेइंग व्हाट सेम। डेंसिटी दोनों की क्या होती है, अलग अलग। सपोज दीज आर माय एयर पार्टिकल्स।
if you heat them, what will happen? These particles will become like this. कौन ज्यादा हल्का? So hot air is lighter, cold air is heavier. ये समझ में आता है हमें? तो इफ हॉट एयर इज लाइटर, बलून उड़ाया हमने हाइड्रोजन, किधर जाता है? नीचे के ऊपर? ऊपर। क्यों जाता है ऊपर? क्योंकि वो हल्का होता है। तो हॉट एयर बीइंग लाइटर किधर जाएगा? धरती, धरती के अंदर है ऊपर? ऊपर। राइज इन द, तो लो प्रेशर रीजन में हवा गर्म होकर किधर जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो हवा जो जमीन से सटा हुआ था वो ऊपर चला गया, यहाँ पर क्या बचा? कुछ नहीं, खाली एम्प्टी स्पेस। अब उस जगह को भरने के लिए कहीं ना कहीं से हवा आएगा, हवा कहीं से पहुंचेगा वहां पर, वो बात की बात है। समझने वाला पोर्शन ये था कि जो एरिया लो प्रेशर का होता है वहां पर हवा किधर जाता है? ऊपर की तरफ। हवा अगर ऊपर की तरफ गया तो साथ में मॉइस्चर भी लेकर गया, और मॉइस्चर कंडेंस होकर आपको क्या बना कर देगा? क्लाउड्स। क्लाउड्स आपको किस रीजन, कौन से प्रेशर एरिया में दिखेगा? लो प्रेशर। ये क्लियर है आपको? डायग्राम। ये पांचों पॉइंट्स लिखने के बाद लो प्रेशर एरिया का डायग्राम बना दो। ठीक है। इसमें कुछ पूछना है आपको? नीचे का हवा गर्म होगा तो ऊपर का हवा क्या होगा? ठंडा। ठंडा हवा इज हेवियर। हेवी चीज कहाँ आएगी? नीचे। नीचे अगर आया तो इट विल बी व्हाट? कोल्ड एयर। एंड लो टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? हाई प्रेशर। तो कैसा रीजन क्रिएट होगा वहां पर? हवा तो ऊपर जा नहीं रहा, हवा नीचे आ रहा है। कंडीशन कैसा होगा वहां पर? क्लियर स्काई। बादल बादल दिखेगा वहां पर? नहीं दिखेगा।
बादल अगर नहीं दिखेगा तो सूरज को ढकने के लिए कुछ नहीं होगा। यू विल सी व्हाट? क्लियर स्काईज। ठीक है, सनी स्काईज। समझ में आई ये चीज? डायग्राम बना लेंगे हाई प्रेशर एरिया। हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ का सारा हवा गायब, खाली जगह। और यहाँ पर बहुत जगह, बहुत सारा। ये क्या करेगा? इधर से इधर फ्लो करेगा। इधर से किधर फ्लो किया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। 3 नंबर पॉइंट। सो एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वेयर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इसको विंड नहीं बोलेंगे, ये ऊपर जो गया। विंड इज व्हाट? दिस horizontal movement of air is called what? Wind. Wind moves from where? High pressure to low pressure. ठीक है, ये तो हो जाएगा इसमें बोलो। फोर। Differentiate between high pressure and low pressure regions. Also, comment on how will the weather look like in these regions. How will the weather look like in these regions? लो प्रेशर वाले रीजन में क्या होगा? क्लाउडी। और हाई प्रेशर वाले रीजन में क्या होगा? ये जितना भी चीज अभी आपको पढ़ाया क्लास 8 में है, साइंस की किताब में। ठीक है। नेक्स्ट इज विंड। इसको करेंगे लेटर, थोड़ा अलग सा है। विंड, व्हाट इज विंड?
सो डिफाइन विंड. सो विंड जेंटल भी हो सकता है और विंड स्ट्रांग भी हो सकता है. तेज हवा, हल्का हवा, दोनों का इफेक्ट क्या होगा? अलग अलग. अगेन कॉमन सेंस. ठीक है. थिंक अबाउट इट. थिंक करिए. आंधी तूफान देखा है ना? क्या होता है आंधी तूफान से? उसमें बोला है कि चल नहीं पाते, वैसे ही बाहर नहीं निकलेंगे, चलेंगे क्या? ठीक है. तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट आपसे ये सवाल पूछा है कि उसके अलावा और क्या क्या दिक्कत होता है आपको आंधी तूफान वाले में. लिखिए. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर टाइम्स when strong winds have caused problems for you? Can you think of some other times when strong winds have caused problems for you? लिखिए, कुछ सोच कर लिखिए. ऐसा नहीं है कि आपने आंधी तूफान कभी झेला ही ना हो. हर चीज को थोड़ी ना किताब से रट के लिखना होगा. डन. आंधी तूफान के टाइम पर पावर कट, बिजली जाना. आंधी तूफान के टाइम पर वो पेड़ वेड़ रोड पर गिर जाएंगे तो जाने में दिक्कत होगा, रास्ता वास्ता ब्लॉक हो जाता. कोई सब. ठीक है. लिख लेंगे हम. तो कुछ सिचुएशंस लिख कर दिया गया है, एक बार पढ़ लो बस. और एसएसटी का आंसर ऐसे लिखना होता है. ठीक है. पॉइंट वाइज. ठीक है. क्वेश्चन ने एग्जाम्पल नहीं पूछा, बट हमने आंसर में क्या लिखा है? एग्जाम्पल. आर्ट्स में जितने एग्जाम्पल लिखोगे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा, उतना अच्छा मिलेगा. एग्जाम्पल का आइडिया लगाइए अभी से, एक आध डेढ़ साल में हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएगा. हैंड राइटिंग और एग्जाम्पल, यही दो चीज पर नंबर मिलेगा. बाकी आप देख लीजिए आपका क्या अच्छा है. ठीक है. जेंटल विंड, मॉडरेट विंड, स्ट्रॉन्ग विंड.
अगला है, हाउ आर विंड्स नेम्ड? विंड का नाम कैसे रखा था है? ठीक है, हाउ आर विंड्स नेम्ड? देखेंगे ध्यान से। ये अपने चार दिशा, तो कोई विंड अगर इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से, तो कौन से दिशा से स्टार्ट हुआ? साउथ से, तो इसको क्या बुलाओगे आप? सदर्न या सदर्नली। वेस्ट से स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्ली। ईस्ट से स्टार्ट हुआ तो बेसिकली विंड कैसे नाम किया जाता है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ देयर स्टार्ट। स्टार्ट किधर से हुआ है? डायरेक्शन दे ब्लो फ्रॉम। जिनका बुक है, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा हो, बॉक्स में लिखा है, डू यू थिंक वाले के बाद, डू यू थिंक वाले बॉक्स के बाद। और जिनके पास नहीं है आप लिख लो, द डायरेक्शन दे ब्लो फ्रॉम। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ बने हुए, बना लीजिए। आपके बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है, वेस्टर्ली। स्टार्ट डायरेक्शन, नॉट द डायरेक्शन इन विच दे गो। तो ये चारों दिशा बना के याद कर लेते हैं हम। ठीक है, एक ऊपर से, चार, चार और दो आठ, चार और चार आठ। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या मतलब होगा? अगर मैं आपको ये बोलूं मॉनसून का मतलब विंड्स होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या मतलब होगा इंडिया के लिए? मैप पर आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में, साउथ वेस्ट मॉनसून। भारत के मैप पर क्या आप ये सोच सकते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून? इट विल बी ब्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। ठीक है, ये सब जरूरत पड़ेगा आगे। अच्छा, ये भारत का क्या है? लैंड मास। यहाँ पर क्या है? अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या भरा पड़ा है? पानी। तो हवा अगर ऐसे ब्लो कर रहा है तो मतलब मॉइस्चर उठाएगा, और मॉइस्चर लेकर कहाँ लेकर आएगा? जमीन की तरफ। और होगा क्या? बारिश।
Can you tell me what will be the northeast monsoon? Northeast monsoon. Northeast monsoon. ऐसा, ठीक। तो अगर ऐसा है तो इधर भी लैंड मास, इधर भी लैंड मास, तो इस हवा को कहीं से मॉइस्चर मिलेगा? मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो बारिश कर पाएगा? नाम याद रखना है कि विंड्स का नाम हम कैसे रखते हैं, आगे दिया हुआ है, आगे इसको हमें यूज कर, ठीक है। So winds are named after the direction they blow from. नेक्स्ट पढ़िए उसको और उसके बाद find out other categories of wind based on speed and their common effects and share your findings in class. ये शेयर करें। अदर कैटेगरीज ऑफ विंड, अरे तो यही चार नहीं पता होगा आपको, अदर तो दूर का बात है। पढ़िए उसको। व्हाट आर द अदर कैटेगरीज ऑफ विंड? कुछ सुना हो आपने कभी? एक आध नाम। तेज विंड उसको हम क्या बुलाते हैं इन नाम्स के अलावा? तेज विंड्स, साइक्लोन्स, तो एक कैटेगरी उधर से भी बनता है। तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, फर्स्ट कैटेगरी मॉडरेट ब्रीज, फ्रेश वन नियर गाले, गाले, एंड पांच इज cyclone. Other categories of wind based on speed and their common effects. This could be your other categories. ये चार पांच, ठीक है। पीडीएफ जब मिलेगा वहां से पढ़ लेना, फालतू चीजें ये सब। नेक्स्ट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, इसके लिए फैक्ट्स, पुराने पांच फैक्ट्स जो थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में दो और। पहला फैक्ट, लैंड गेट्स heated up faster as compared to water. It is because water has high specific heat. 11 में पढ़ेंगे आप स्पेसिफिक हीट।
और दूसरा फैक्ट, लैंड गेट्स कूलर, या गेट्स लैंड cools faster as compared to water. Land cools faster as compared to water. दो फैक्ट्स। और पांच पुराने वाले जो आपने लिख के रखे हैं, तो वो वाला पेज भी पलट के रखिए, दोनों साथ में। पलटा हमने। लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। डे टाइम। डे टाइम मतलब टेम्परेचर ज्यादा। दो ऑप्शन है, एक तरफ लैंड, एक तरफ वाटर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, विच विल गेट हीटेड अप फास्टर? लैंड। मोर हीटेड अप। पुराने वाले पॉइंट्स में देखिए, मोर हीटेड अप कैसा एरिया देगा आपको? हाई प्रेशर, लो प्रेशर? इट विल क्रिएट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अच्छा, ये अगर मोर हीट है तो ये इसके कंपैरिजन में ये क्या होगा? लेस। तो इट विल बी कोल्डर, विच मीन्स व्हाट? हाई प्रेशर। हवा किधर बहेगा? सी से लैंड की तरफ। दिख रहा है आपको? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कुछ पूछना आपको इसमें? हवा का नाम क्या होगा? हवा का नाम कैसे डिसाइड करते हैं? फ्रॉम द डायरेक्शन विच इट फ्लोज। किधर से फ्लो किया, सी की तरफ से या लैंड की तरफ से? तो क्या बोलोगे इसको? सी ब्रीज। इसमें कुछ पूछना आपको? सेकंड, रात के समय पर कौन सा फैक्ट लगेगा? दूसरा वाला। तो यहां का टेम्परेचर क्या होगा? लेस। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? लेस टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ मोर टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विथ विंड किधर से किधर फ्लो करेगा? नाम क्या होगा? किधर से स्टार्ट हुआ? लैंड से, तो क्या नाम होगा? लैंड ब्रीज। खुद से आप लिख सकते हैं, डायग्राम बना लीजिए। ये दोनों फोटो बना लीजिए बस। लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखना आपको खुद से है, बुक में सब लिखा हुआ है।
हो गया? हो गया ये? डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कर लीजिएगा। ऑन व्हाट फैक्टर? The year is divided into seasons. On what factor the year is divided into seasons? Generalized monthly atmospheric conditions. Generalized monthly atmospheric conditions. Common pattern over a few weeks. What could be those common factors? दिन ठंडा है या गर्म है, हवा चल रहा है नहीं चल रहा है, बारिश हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लाउडी है ब्राइट है क्या है कैसा है. Based on these two factors, the year is divided into seasons. Based on these two factors, air is sorry, year is divided into seasons. Next, a fact. इंडिया का जो क्लाइमेट होता है उसको क्या बुलाते हैं? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. वेरी इंपॉर्टेंट. और मॉनसून में भी कौन सा मॉनसून? ट्रॉपिकल मॉनसून. ट्रॉपिकल मॉनसून. The climate of India can be broadly classified as tropical monsoon. What is the meaning of tropical monsoon? Winds blowing between Tropic of Capricorn and Tropic of Cancer. Tropical monsoon. How many seasons? 4. अपना कोई सीजन हम इन्वेंट नहीं करेंगे. And who says this? Indian Meteorological Department, IMD. IMD, Indian Meteorological Department. What are those? Winter
समर, समर का एक और नाम प्री मानसून। उसके बाद मानसून और रेनी सीजन और एडवांसिंग मानसून, देन पोस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। दीज आर द नेम्स ऑफ फोर सीजन्स। ओके, फर्स्ट वन, विंटर। दिसंबर टू अप्रैल, रटना है सब। विच इज द कोल्डेस्ट मंथ? बुक क्या लिख के दिया है? खाली दिसंबर, खाली जनवरी, क्या लिखा है? एंड जनवरी। एंड का मतलब दोनों, और का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई एक। तो उसने क्या लिख के दिया है? दोनों। एंड व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। और उस समय, जिस समय हम ठंड फेस कर रहे होते हैं, उसी समय साउथ इंडिया में टेम्परेचर कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। वाई? बिकॉज साउथ इंडिया इज नियर टू इक्वेटर। यहां पर एक वर्ड दिया गया है, मेन लैंड इंडिया। इंडिया तो इंडिया होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेन लैंड इंडिया? क्या मतलब हुआ मेन लैंड इंडिया का? बोलो। काहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, जब भारत का ही कुछ नहीं पता? ये है हमारा मैप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? आइलैंड्स। इनको क्या बुलाते हैं हम? लक्षद्वीप। इनको क्या बुलाते हैं हम? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आइलैंड्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जो इंडिया बचा, उसको हम क्या बुलाते हैं? मेन लैंड इंडिया। तो मेन लैंड इंडिया क्या है? आइलैंड्स को छोड़कर इंडिया जो है, दैट इज कॉल्ड मेन लैंड इंडिया। तो टेम्परेचर 20 से 25 किसका होता है? मेन लैंड इंडिया का साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट मतलब ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे। आई होप आप स्टेट्स याद कर रहे होंगे, तो अगले साल तो मुश्किल है। 5 नंबर का मैप पॉइंटिंग भूल जाइएगा। तो विंटर, विंटर में कुछ पूछना आपको? रटिए, खुश रहिए। नेक्स्ट इज समर। व्हाट आर द मंथ्स? अप्रैल टू जून। तो समर हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं पर अप टू जुलाई। और वो कहीं कहीं कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान का ऊपर वाला पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है। सो वन सेकेंड, वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स, राजस्थान और नीचे तमिलनाडु वाले रीजन में द हॉटेस्ट मंथ इज अप्रैल। जहां हम रहते हैं नॉर्थ और नॉर्थ और ईस्टर्न, ईस्टर्न लिखा हुआ नहीं है, तो नदर्न रीजन में इट्स मई। कहीं भी जून नहीं है।
ठीक है। तो वेस्ट और साउथ में इट्स अप्रैल, और नॉर्थ रीजन में इट्स मई। व्हाट इज द टेम्परेचर? 32 से 40 डिग्री सेल्सियस। सी, एडवांसिंग मानसून, मानसून और रेनी सीजन, जून टू सितंबर। हम सबको पता है ये कंडीशन कैसा होता है, ह्यूमिड। एंड व्हाट काइंड ऑफ मानसून? कैसा मानसून? साउथ वेस्ट। तो अपने दिमाग में क्या चलेगा, साउथ वेस्ट मतलब? भी सिखाया थोड़ी देर पहले, इधर से आता हुआ, दिस वन, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून जनरली 1 जून वगैरह को, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जितना दिया है उतना ही, पूरे इंडिया को लेट मई या फिर अर्ली जून तक कवर करता है। हवा है, पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी एक दिन में आ जाएगा। मानसून की सबसे खास बात, वो भी नहीं दिया हुआ, तो कोई बात। इट बिगिंस टू रिसीड, रिसीड मतलब कम होना। कब? फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर। और जब वो रिसीड होता है, उस समय ज्यादा पानी कहाँ बरसता है? साउथ इंडिया में। दिस इज इंपॉर्टेंट। When does South India receives rainfall? In the month of October, when monsoon recedes. सब है आगे, सब एक्सप्लेन्ड है आगे। Last season is post monsoon, which lasts from October to December. नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पर इट रिमेन्स ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। So can you tell me why it will be cloudless? कहीं पढ़ा आपने आज? Cloud is associated with what? Low pressure. Low pressure is associated with what? गर्मी। अक्टूबर और नवंबर में गर्मी खत्म, क्या बढ़ेगा? ठंडा। ठंड के टाइम पर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडलेस। वो होता समझाने का तरीका, आप याद कर लेना। यहां तक कुछ पूछना तो बताइए, दोबारा बोल देंगे। नहीं तो इट्स डन, जा सकते हो आप। यहां तक कुछ पूछना है? नहीं, जा सकते।